नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे भारत के सभी महिला और पुरुषों के लिए वाकई में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं, जिसका आप सब लोगों को पिछले काफी महीनों से बेसब्री से इंतजार था। जी हां भाइयों और बहनों, आपने यहां पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का नाम तो सुना ही होगा, जो पहले भारत के सिर्फ एक राज्य सिक्किम में लागू की गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी यहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 20 मार्च 2020 से पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। मतलब कि अगर आप अब भारत के किसी भी राज्य से, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, चाहे किसी भी राज्य से हो, तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो दोस्तों, इसमें नौकरी लेने के लिए क्या योग्यताएं रखी गई है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत छोटा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही में इसमें कैसे आवेदन करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, सारी जानकारी मैं आपको यहां पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर ले जाकर देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों, यहां पर सरकार ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का जो फॉर्म है वो भी जारी कर दिया है। ये फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, साथ ही में आपको यहां पर नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी पर आपको कहां पर रखा जाएगा, आपकी यहां पर शैक्षणिक योग्यता मतलब कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, साथ ही में आपके यहां पर आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कि आयु भी यहां पर आपके फिक्स है, अगर आपकी आयु उसके बीच में है तो भी आप यहां पर आवेदन कर पाओगे। साथ ही में आपको वेतन कितना मिलेगा, साथ ही में आपका यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिलेक्शन की कोई भी प्रोसेस नहीं है, मतलब कि आपके यहां पर कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे ही आपके यहां पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों, अगर आपके पास में पहले से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, और पूरी जानकारी समझने के बाद में आज ही आप इस योजना के तहत आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। और दोस्तों, काफी सारे एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन दोस्तों उसमें कहीं पर भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर वेबसाइट नहीं दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने राज्य के जो भी खाली पदों की संख्या है या फिर जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे और आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों यहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सरकारी नौकरी या फिर योजना आती है उसकी इस चैनल पर वीडियो सबसे पहले लाई जाती है। तो दोस्तों, यहां से सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन आता है इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके फायदे की जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। उसके बाद में दोस्तों, आपको ये योजना या फिर ये नौकरी पसंद आती है तो यहां से आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, लाइक ना करें तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में सबसे जरूरी आपके फायदे का एक काम जरूर करना है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, और यहां पर आने के बाद में आपको कमेंट जरूर करना है कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, साथ ही में आप भारत के किस राज्य में रहते हो। जैसे कि यहाँ पर संतोषी ने कमेंट किया, मेरा नाम संतोषी है, एज 21 साल है, स्टेट उत्तर प्रदेश और एजुकेशन 12th पास है। ऐसा कमेंट करने से ये फायदा होगा कि जिस राज्य से ज्यादा कमेंट आएंगे उसी राज्य की उतनी ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, आपके फायदे का ही काम है, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की योजना, अब देश के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी, मतलब कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2019-20 का पूरा विवरण यहां पर दिया गया है। अब किसी भी परिवार का सदस्य बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा, यानी कि परिवार के एक सदस्य को यहां पर 100% नौकरी मिलेगी। इससे आगे दोस्तों देख सकते हैं सरकारी नौकरी के 4 रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 20 मार्च 2020 से पूरे देश में लागू की जाएगी। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पद है, साथ ही में सरकार ने यहां पर कैसे ऐलान किया है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, पद का नाम आपके यहां पर हेल्पर, ग्रुप डी, एमटीएस, मतलब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जो यहां पर 3rd और 4th लेवल के जितने भी सरकारी पोस्ट होती है वो सारी इसमें आ जाती है। एमटीएस मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि इन्हें किसी भी ऑफिस में लगाया जा सकता है, जैसे कि ऑफिस बॉय होते हैं उस प्रकार से। साथ ही में दोस्तों आपकी योग्यता यहां पर अनपढ़, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी होगी चल जाएगी। और इसमें आपको जो पद है वो दोस्तों आपकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा, मतलब अगर आप यहां पर अनपढ़ हैं तो आपको यहां पर 4th श्रेणी का पद दिया जाएगा, मतलब कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनको यहां पर अनपढ़ वालों को वो पद दिया जाएगा। अगर आप 8वीं पास है तो आपको इससे थोड़ा ऊंचा पद दिया जाएगा, मतलब कि थोड़ी ऊंची नौकरी दी जाएगी। अगर आप 10वीं पास है तो उससे भी थोड़ी ऊंची, और अगर आप 12वीं पास है तो आपको यहां पर एमटीएस क्लर्क या फिर बाबू की भी नौकरी दी जा सकती है, बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के। आप यहां पर नीचे भी देख सकते हैं, बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के भर्ती होगी। ऑल इंडिया जॉब है, मतलब कि आपके पूरे भारत में लागू हो चुकी है, इसलिए
ऑल इंडिया की जॉब है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार किसी भी राज्य से हो तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हो, क्योंकि 20 मार्च 2020 से ये पूरे भारत में लागू हो चुके हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना का ऑफिशियल फॉर्म है। इसको कैसे भरना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और भारत के प्रत्येक युवा को यहाँ पर एक बार ही ये फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर से ये फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर ये फॉर्म भरना जरूर सीख जाइएगा, नहीं तो आपके यहाँ पर एक भी मिस्टेक हो गई तो आप इस बड़ी योजना का फायदा लेने से चूक जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक परिवार एक सरकारी नौकरी है, इसके तहत भारत के उस परिवार को लाभ दिया जाएगा जिस परिवार में पहले से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में पहले से कोई भी सरकारी नौकरी है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाओगे, और अगर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है तो आप आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के फायदे क्या है वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीदवार को अपने मनपसंद क्षेत्र में नौकरी का मौका दिया जाएगा, मतलब इसमें अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको अपने ही स्टेट, मतलब अपने ही राज्य और अपने ही जिले में नौकरी पर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर भेज दिया जाएगा। फिर दोस्तों उम्मीदवार को सिलेक्शन के बाद उसी पे स्केल, मतलब कि सरकारी पे स्केल के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों आवेदन कहाँ से करना है, लिंक कहाँ है, फॉर्म कहाँ है, वो भी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को पहले पूरा देखते रहिएगा। फिर दोस्तों उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के हिसाब से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, और उसके बाद में आपको वेतन बढ़ा दिया जाएगा, और सरकारी नौकरी के हिसाब से ही यहां पर उम्मीदवार को भत्ते दिए जाएंगे। जो भत्ते दिए जाते हैं वो इसके हिसाब से ही दिए जाएंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग आपके यहाँ पर जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आवेदन शुरू होने से पहले पहले आपको ये काम जरूर कर लेना है कि आपके कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज अगर आपके पास में नहीं है तो आप पहले ही बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में आवेदन शुरू होंगे अगर आपके पास में दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों जो योजना के अंतर्गत है गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और आवेदक के परिवार कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर पहले से नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों आवेदक के पास में प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आधार कार्ड है ये आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। अगर आपके पास में आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप जल्दी से करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों मोबाइल नंबर जो है जो आधार कार्ड से लिंक करवाने के 50 रुपए में आप कहीं से भी करवा सकते हो, इसलिए ये काम आप जल्दी से करवा लीजिए। फिर दोस्तों आवेदनकर्ता के पास में आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। मतलब दोस्तों आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर इनरोलमेंट नंबर होते हैं वो आपके पास में होने चाहिए। फिर वार्षिक आय का आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि आपके पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र में आपकी जो आय है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वार्षिक। अगर आपके यहाँ पर आय 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे, और 3 लाख से ज्यादा अभी बताई जा रही है तो दोस्तों आप ऐसे करना कि ज्यादा है तो आप इसको दोबारा बनवा कर अपनी आय को कम भी करवा सकते हैं। फिर दोस्तों स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आपके पास में स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो मूल निवास होता है वो आपके पास में होना चाहिए, और कितना भी पुराना होगा तो भी चल जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। ये दोस्तों 10 साल पुराना होगा तो भी चल जाएगा, जाति कास्ट सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों आवेदन कैसे करना है तो दोस्तों ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप कुछ और जानकारी जान लीजिए जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, पद का नाम है सहायक MTS ग्रुप डी, मतलब कि जो भी 4th और 3rd श्रेणी के पोस्ट होती है वो सारी इसमें आएगी। पदों की संख्या यहाँ पर 54,600 दी गई है। तो दोस्तों 54,600 इसीलिए दी गई है क्योंकि अभी ये जो है आज तारीख यहाँ पर लगभग 11 मार्च हो चुकी है, और 11 मार्च को ये भारत के 2 राज्यों में लागू हो चुकी है। तो दोस्तों उन 2 राज्यों में यहाँ पर पदों की संख्या 54,600 के आसपास है, और ये 20 मार्च से पूरे भारत में लागू होगी। और उसके बाद में पदों की संख्या कितनी होगी वो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दूसरा जारी होगा उसी में बताया जाएगा। बाकी इस नोटिस में 54,600 पोस्ट की संख्या बताई जा रही है। योग्यता अनपढ़, 8वीं 10वीं 12वीं और ऑल इंडिया जॉब है, मतलब पूरे भारत से आवेदन कर पाओगे। साथ ही में दोस्तों विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा क्या है ये सबसे जरूरी है। तो दोस्तों वरीयस पोस्ट है, मतलब कि यहाँ पर ग्रुप डी, MTS और भी काफी सारी पोस्ट है। सभी पोस्ट की यहाँ पर आयु एक समान रखी गई है, मतलब कि एक जितनी ही रखी गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो कम से कम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में आपकी आयु है तो आप आसानी से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सभी पदों की महिलाओं को और साथ ही में जो OBC SC ST वर्ग से संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। मतलब अगर आप महिला हैं साथ ही में OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल प्लस कर दीजिए, मतलब कि 18 से 45 साल के हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। फिर दोस्तों विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है तो दोस्तों सभी पोस्ट के आपके यहाँ पर बिना परीक्षा और इंटरव्यू के सीधे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप दस्तावेज भी देख लीजिए, पहचान पत्र और साथ ही में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र। बोनाफाइड कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ये आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
फिर दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों जो आपके आवेदन करने की प्रक्रिया है, सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। तो दोस्तों जो ज्यादातर पोस्ट है उनके ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया है कैसे भरना है बता दूंगा। और जो ऑफलाइन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म है, ये तो आपको इसकी एक परिवार एक सरकारी नौकरी वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा लिंक। वो वेबसाइट कौन सी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों विभिन्न पदों के लिए आवेदन शुल्क आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। पहले ये एक परिवार एक सरकारी नौकरी सिक्किम राज्य में लागू थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इसे पूरे राज्यों में लागू किया जा चुका है, जैसे हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर सभी राज्यों में लागू हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि और वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। सभी पदों के लिए आवेदन मई 2020 से शुरू हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपके जो लागू है वो तो 20 मार्च 2020 से लागू हो जाएगी, लेकिन आवेदन यहाँ पर मई 2020 से शुरू होंगे। फिर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें आप आवेदन कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दी गई है, EPESNY मतलब कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना .nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर मई 2020 से आवेदन कर पाओगे और यहाँ पर आप अभी मार्च में ही इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, जहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की जो भी नई अपडेट आएगी, जो भी नया यहाँ पर सरकार के द्वारा और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वो इस चैनल पर सबसे पहले लाया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल